नमस्कार। चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के उस दौर में जहां ज्ञान और दर्शन की नदियां बहती थीं और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जहां एक जबरदस्त बौद्धिक बहस का फैसला फूलों की माला ने किया था। अब आप सोच रहे होंगे, भला फूल कैसे किसी ज्ञानी के हार जीत का फैसला कर सकते हैं? यही सवाल तो इस कहानी की जान है। ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान की इतनी बड़ी लड़ाई में फूलों जैसी नाजुक चीज का क्या काम हो सकता है। तो आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली बहस नहीं थी। ये था एक शास्त्रार्थ, ज्ञान का एक ऐसा महासंग्राम जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 16 दिनों तक चला, भारत के दो सबसे बड़े विद्वानों के बीच। तो एक तरफ थे आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के वो महान ज्ञाता जिनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, वो एक ही हैं। और दूसरी तरफ थे मंडन मिश्र, कर्मकांड के प्रकांड पंडित, जो मानते थे कि वेदों में बताए गए यज्ञ और अनुष्ठान ही सबसे ऊपर हैं। मतलब दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के मास्टर थे। और इस जबरदस्त मुकाबले में जज कौन थी? देवी भारती। वो सिर्फ मंडन मिश्र की पत्नी ही नहीं बल्कि खुद भी एक बहुत बड़ी विदुषी थीं। उनके ज्ञान और उनकी निष्पक्षता पर किसी को जरा भी शक नहीं था। तो सोचिए, 16 दिन तक ये बहस चली। अब जब फैसले की घड़ी आई तो देवी भारती को अचानक किसी बहुत जरूरी काम से जाना पड़ गया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने दोनों विद्वानों के गले में ताजे फूलों की एक एक माला पहनाई और ये शब्द कहे। मतलब उन्होंने हार जीत का पूरा फैसला इन फूलों पर ही छोड़ दिया। अब सब हैरान कि भाई ये क्या बात हुई। खैर, जब देवी भारती वापस लौटी तो शास्त्रार्थ अभी भी जारी था। माहौल में तर्कों की गर्मी थी, लेकिन उन्होंने एक भी दलील सुनने की जहमत नहीं उठाई। उनकी नजरें सीधे दोनों विद्वानों पर थीं। और आते ही उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। आदि शंकराचार्य विजयी हुए। बस ये सुनते ही पूरी सभा में जैसे सन्नाटा पसर गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि बिना एक भी तर्क सुने ये फैसला आखिर हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन सच तो ये था कि फैसले का आधार सबके सामने ही था, बस किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आदि शंकराचार्य के गले में जो माला थी वो एकदम ताज़ी और खुशबूदार थी। वहीं मंडन मिश्र की माला पूरी तरह से मुरझाकर सूख चुकी थी। एक का चेहरा शांत था तो दूसरे के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। अब लोगों की हैरानी तो जाहिर थी। तो आखिर में एक विद्वान ने बड़ी ही विनम्रता से देवी भारती से पूछ ही लिया, हे देवी, आपने बिना कोई दलील सुने अपने ही पति को पराजित कैसे घोषित कर दिया? इसका आधार क्या है? देवी भारती ने एक शांत मुस्कान के साथ जो जवाब दिया ना, वही इस कहानी का असली सार है। उन्होंने समझाया, जब मेरे पति को लगा कि वो हार रहे हैं तो वो क्रोधित हो गए और उनके उसी क्रोध की गर्मी ने उनके गले के फूलों को सुखा दिया है। तो ये था वो राज। जब कोई विद्वान हारने लगता है तो अक्सर उसे गुस्सा आ जाता है, और वही गुस्सा, वही अंदर की आग मंडन मिश्र की माला को मुरझा गई थी। दूसरी तरफ शंकराचार्य एकदम शांत और आत्मविश्वासी थे, इसलिए उनकी माला पर कोई असर नहीं हुआ। ये दिखाता है कि हमारे अंदर की भावनाएं बाहर की दुनिया को कितना प्रभावित करती हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक पुराने शास्त्रार्थ की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें एक बहुत गहरी सीख देती है जो आज के जमाने में भी उतनी ही सच्ची है। तो क्या है इस कहानी का असली सार? पहली सीख तो ये है कि गुस्सा जीती जिताई बाजी को भी हरवा सकता है। दूसरी, ये सिर्फ हार ही नहीं लाता बल्कि हमारे रिश्तों में भी आग लगा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमें कभी भी अपने गुस्से की गर्मी को इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए कि वो हमारे अंदर के फूल जैसे गुण, जैसे हमारी शांति, हमारा धैर्य, हमारी समझदारी, इन्हीं को सुखा दे। और ये कहानी हमें आज के सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में हम अपने गुस्से या दूसरे नकारात्मक भावनाओं की वजह से अपने कौन से अनमोल गुणों को मुरझाने दे रहे हैं। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।